बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये काजी फाइज ईसा के साथ हो क्या रहा है, क्या कुछ हो रहा है, एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ हिस्सा इसका ऑडियो के साथ, और बाकी ऑडियो मैं नहीं सुनवा सकूंगा क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ गालियां हैं, गालियां। अब इससे पहले ये बात सीनियर सहाफ़ी कह चुके हैं कि काजी फाइज साहब की अली ने कहा था कि हम पाकिस्तान में नहीं रह सकेंगे जब आप रिटायर हो जाएंगे तो फिर। लेकिन अब बाहर जो हालात हैं वो देखिए कि क्या है। ये बस गुजरी और एक काजी फाइज नजर आए, ये देखें, ये देखिए। अब ये काजी फाइज ईसा जो ही गुजरे हैं तो उस शख्स ने फिर जो बातें की वो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन काजी फाइज ईसा की वीडियो बना रहा है और फिर साथ उनके बारे में वो गालियां और ये सब कुछ कह रहा है। अब ये आपने देखा, ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूं कि बाकायदा जो ही बस गुजरेगी आप उसके बाद देखिएगा एक काजी फाइज ईसा आपको नजर आएंगे। ये देखिए आप, ये जा रहे हैं, बाकायदा जब आवाज़ देता है तो गालिबन उनकी अहलिया साथ हैं, वो मुड़कर देखती हैं और उसके बाद वो शायद वो कहते हैं कि बस चलते रहो। तो उसके बाद बीच में गाड़ी आ जाती है और फिर ये आगे जाता है ये शख्स, और उसके बाद फिर शुरू होता जाता है जी, और उनकी ये वीडियो बनाता है और आप देखें। अब हाल ये है कि इससे पहले कहा गया पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बड़े सख्त इक़दाम किए गए हैं, आईनी हाथों से निपटेंगे। काजी फाइज ईसा के साथ ये क्या सलूक कर दिया गया, उनकी गाड़ी का पीछा किया गया, वो हाई कमिश्नर की गाड़ी थी, और भी सवालात आ रहे हैं, लेकिन लोग तो बाज नहीं आ रहे। एक के बाद एक वीडियो सामने आती चली जा रही है। ये भी हैरान कुन वीडियो है और परेशान कुन भी है। ये क्या हो रहा है? इससे पहले बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी कुछ भी हो सकता है, कोई अंडा मार सकता है, कुछ इस तरह से बात कर सकता है। तो ये बात थी कि जी पाकिस्तान में इनको प्रोटोकॉल दिया जाए, कुछ ओहदा दे दिया जाए, अभी सोचा जा रहा है इनको कहीं सफीर लगा दिया जाए, लेकिन कुछ भी होगा, बाहर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बसते हैं तो हर जगह पर ये हो रहा है। ये बरतानिया की मुबैना तौर पर वीडियो है। पहले इन्होंने एक जाकर जगह पर जहां पर तकरीब में शिरकत करनी थी, बाहर एहतजाज शुरू हो गया। ये सब कुछ काजी फाइज ईसा के साथ होता चला जा रहा है। लाहौर वालों के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही। वैसे तो पंजाब में मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत है, विफाक में भी नून लीग की हुकूमत है, कोई अच्छी खबरें मुल्क के लिए हैं ही नहीं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर लाहौर चूँकि मुसलसल दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया जा रहा है, अब एक लॉकडाउन की सी कैफियत है, और भी कहा जा रहा है कि कहीं मुकम्मल लॉकडाउन न लगाना पड़ जाए, क्योंकि अब एक हफ्ते के लिए निजी और सरकारी स्कूलों में एक हफ्ते के लिए छुट्टियां दे दी गई हैं। एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 50% दफातर का अमला भी घरों से काम करेगा, यानी सिर्फ आधा अमला आएगा दफातर का भी। बाकी प्राइवेट स्कूल्स हों, सरकारी स्कूल हों, प्राइमरी तक तमाम स्कूलों को एक हफ्ते की छुट्टियां दे दी गई हैं, बंद कर दिया गया है। और CD42 ये कह रहा है कि निजी और सरकारी स्कूलों में एक हफ्ते की छुट्टियां, 50% दफातर का अमला घरों से काम करे, लाहौरिये बाज ना आए तो मुकम्मल लॉकडाउन क्या लग सकता है, सवाल निशान लगाया हुआ है। तो ये बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कहा गया कि कुछ स्मार्ट लॉकडाउन, हम ग्रीन लॉकडाउन का नाम दे रहे हैं। कुछ इलाकों में जहां आलूदगी ज्यादा है वहां पर हम लॉकडाउन लगा रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इतने बजे बंद होंगे, कोयले के जरिए आप खाना नहीं पका सकेंगे, जनरेटर आप नहीं चला सकते, और इस तरह से दीगर इक़दाम किए गए कि जी रिक्शे नहीं दाखिल हो सकते और मोहतात रहें, ये सब कुछ करें। लेकिन अब तो ये पूरे शहर के लिए कर दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल, निजी और सरकारी स्कूल, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स बंद प्राइमरी तक, और दफातर का भी सिर्फ 50% अमला आ सकेगा, यानी आधा दफ्तर समझे बंद है। और अगर अब भी हालात बेहतर ना हुए तो मजीद आगे बढ़ा जाएगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं जी भारत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, भारत से बात किए बगैर कुछ नहीं हो सकता, और वो पहले भी कह चुकी हैं भारत से बात किए बगैर स्मोक का मसला हल नहीं हो सकता। मरीम नजीब साहिबा ने भी कहा है। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं मैं उनसे खुद डिप्लोमेसी करूंगी और उनसे बात करूंगी, वो भी अभी तक कुछ हो नहीं सका, और कहा जा रहा है कि वहाँ से ज़्यादा आलूदगी आ रही है, फसलों को जलाया जा रहा है और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आ जाइए 5 नवंबर की तारीख पर। यह तारीख बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है 5 नवंबर की, क्योंकि अहम इजलास है, और उससे पहले पीर को 4 तारीख को कल इमरान खान साहब की जमानत का केस भी लगा हुआ है, और इससे पहले इसी केस में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान को डील ऑफर की जा रही है, और कई सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं। नजम सेठी, असतूर, बहुत से हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को डील ऑफर की गई है, अगर तो उसने डील ले ली ठीक है, वरना फिर उनका केस लाया जाएगा, मजीद आगे फौजी अदालत में चल सकता है, कोर्ट मार्शल की बात हो रही है, फैज हमीद के साथ उनको देखा जाएगा। तो उनको ये आखिरी मौका दिया जा रहा है कि आप डील कर लें, और डील में ये चीज़ें शामिल हैं कि आप हुकूमत को कुछ नहीं कहेंगे, चलने देंगे, इसको नहीं गिराएंगे,
आप बस हल्की हल्की सी ऑपोजिशन करते रहें, और इसके अलावा जो भी मामला होंगे किसी की एक्सटेंशन के या कुछ भी होता है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप कोई एहतजाज इस तरह का नहीं करेंगे जिससे हुकूमत गिर सके और हुकूमत के खिलाफ कुछ ऐसा हो सके। बातों की बयानात की हद तक आप चलते रहें। अभी तक जो इतलात हैं, साकिब बशीर साहब भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान कहते हैं जी मैं कोई डील नहीं करूंगा। अब खान साहब ने कहा है कि काजी फाइज ईसा के जाने के बाद अब हम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, और एक के बाद एक दरख्वास्त हम देख भी रहे हैं सामने आ रही हैं। और इमरान खान का कल केस लगा हुआ है तोशाखाना 2 में। 5 नवंबर को अहम बैठक है, देखते हैं कि हुकूमत या अफरीदी के साथ चलती है या नहीं। ये अब इसलिए कि जो जुडिशल कमीशन है, जहां पर अब फैसला होना है कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, जजेस कौन से होंगे, ये सब कुछ होना है, उसका फैसला होना है। हाई कोर्ट में कौन से जजेस तैनात किए जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कौन से लाए जाएंगे, ये सब होना है। अब इस वक्त 6 हुकूमत के पास वोट हैं, 6 हम कह सकते हैं कि अदलिया और तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब भी उसमें हैं। तो वो किस तरफ जाएंगे? वो एक डिसाइसिव वोट नजर आ रहा है, क्या वो अदलिया का साथ देंगे या हुकूमत का साथ देंगे? अब अगर हुकूमत ने काजी फाइज ईसा के जाने के बाद ये सोच अपनाई कि जी याया अफरीदी साहब भी काजी की तरह होंगे, तो ये पता लग जाएगा। क्योंकि अगर याया अफरीदी साहब काजी फाइज ईसा के बरक्स चलते हैं तो क्या हुकूमत उनके साथ चलेगी या फिर टकराव की कैफियत होगी, ये देखना होगा। और अदलिया कहां खड़ी है, ये अब 5 नवंबर को नजर आ जाएगा। हुकूमत अपनी मेजॉरिटी शो कर पाती है, जजेस में से कुछ को तोड़ सकती है, उनके साथ किस तरह का रद्द अमल होता है, किस तरह से डील करती है, जुडिशरी कहां खड़ी होती है, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, याया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन, अब ये किस तरह से आगे बढ़ते हैं, आईनी सरबराह कौन आता है। हुकूमत तो नहीं चाहती मंसूर अली शाह साहब आए आईनी बेंच के सरबराह, तो ये सब देखा जाएगा। और तो इसलिए 5 तारीख का दिन बड़ा अहम हो गया है, ये मीटिंग बड़ी अहम हो गई है। उसके बाद पता चलेगा कि हुकूमत को कोई फायदा भी हुआ है या नहीं 26वीं तरमीम का। अभी तक तो कोई खातर का फायदा नहीं हो सका, इसलिए वो 27वीं तरमीम लाने की बात कर रहे हैं। बाकी जनाब, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये बातें आ रही हैं कि जी इमरान खान सबको कहा जा रहा है कि डील कर लो वरना तुम्हारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाएगा, तो अभी तक इमरान खान सब इनकारी हैं। एक और चीज़ जिसकी वजह से हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने अपने टाउट्स वो छोड़ दिए हैं जनाब चीफ जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ। खदीजा शाह और अहद चीमा को चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने क्रिमिनल बनाकर इख्तियार दिए हैं कि वो जब चाहें जिस मर्जी जेल का दौरा करें और कैदियों के मसाइल पर तजावीज़ दें। शाकिर महमूद अवान ने खबर दी है। अब चूंकि खदीजा शाह का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से कहा जाता है, लेकिन अहद चीमा का तो ताल्लुक नून लीग से है और वो नून लीग के बड़े चहीते हैं। तो अब तो उन्होंने दोनों को ये टास्क दिया है कि जाकर देखें क्या हालात हैं जेलों में। लेकिन खदीजा शाह को साथ रखने पर बहुत ज़्यादा याया अफरीदी साहब पर, चीफ जस्टिस पर तनकीद हो रही है, लेकिन लगता यह है कि उनको कोई परवाह नहीं है इस बात की याया अफरीदी साहब को। ट्रंप पाकिस्तान में सिवाय इमरान खान के किसी को नहीं जानते। इमरान खान के साथ ट्रंप का ज़ाती ताल्लुक है और इमरान खान को पसंद करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि ट्रंप तो किसी और को जानते ही नहीं, और यही बात है कि ट्रंप के आने से पहले पहले कुछ कर लिया जाए, तो वरना तो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। काफी जिक्र किया हैंडसम मैन ऑफ पाकिस्तान में सवाए इमरान खान को किसी को नहीं जी। अब ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह समझते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो ये बातें कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब ये खबर भी देखिए कि साबिक सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्स पीपीपी सेनेटर मियां रज़ा रबानी हैज सेड दैट introduction of anti-terrorism amendment bill 2024 in the National Assembly empowering authorities to detain individuals for 3 months is in violation of fundamental rights provided in the Constitution 1973। बातें इस तरह की वो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी तो नून लीग के साथ हर कानून साजी में है, बस इनकी बातें इस तरह की है। बाकी जनाब अजहर जावेद साहब कह रहे हैं कि जी सख्ती से निपटने का कह दिया गया है कि जो भी काजी फैसा के खिलाफ एहतजाज करेगा उससे सख्ती से निपटा जाए। ये उनके साथ पहले हुआ था, उन्होंने गाड़ी में छुप कर जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, तस्वीर से छुप रहे थे, वरना तो शीशे लगे हुए थे, किसी ने कुछ इस तरह नहीं बस शीशों को हाथ मारा था। ये काजी फैसा साहब हैं। तो एक सिलसिला अब चल पड़ा है और अब मुश्किल लग रहा है कि काजी फैसा साहब को इस तरह के वाक़यात से बचाया जा सके। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में हो तो उनको तो जाहिर है कि वही एक चीफ जस्टिस का ही शायद प्रोटोकॉल दे दें, यहाँ उनको सरकारी ओहदा भी दे दें, बाहर भी है, लेकिन यहाँ भी उनके लिए मसाइल हैं, पाकिस्तान से बाहर भी मसाइल हैं। अब पता नहीं हुकूमत किस तरह से इन चीज़ों को देखेगी, क्या करेगी। इख्तिदार तो सदा किसी के पास नहीं रहना, लेकिन उसके बाद अब सरकारी प्रोटोकॉल किस किस को दिया जाएगा जो आज ओहदों पर हैं, कितने लोगों को इस तरह के रद्द अमल से बचाया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।